हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक होटल स्टाइल सांभर की रेसिपी जो खट्टी तीखी और इतनी चटाकेदार बनके तैयार होती है कि आप इसको डोसा, इडली या फिर उत्तपम किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपने एक बार ये बना लिया ना तो फिर आप हर बार इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ आधा कप तुअर की दाल। अब इसमें पानी डाल के हम इसको 2 से 3 बार तक अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो हट जाए। अब मैंने इसको 2 से 3 बार तक धो लिया है। इसमें अब वापस मैं पानी डाल के इसको भिगो दूंगी ताकि जब हम इसको पकाएं तो कम समय लगे। इसी के साथ मैं थोड़ी सी इमली भी ले रही हूँ। इसके रेशे और गुठली मैंने हटा दी है और अगर आप देखें तो ये एक आंवले के साइज़ का होगा। इसको भी एक छोटे से बर्तन में डाल के उसको पानी डाल के हम भिगो के रख देंगे और इसका पल्प जो है बाद में निकाल लेंगे। सांभर में कुछ सब्जियां पड़ेंगी जिसकी तैयारी कर ली है मैंने। यहाँ पर मैं एक ड्रम स्टिक ले रही हूँ, एक कटा हुआ टमाटर, एक ही मैंने गाजर भी ली है जिसको इस तरीके से काट लिया है और यहाँ पर मैंने छोटे वाले प्याज लिए हैं जिसको मद्रास अनियन भी कहते हैं। ये 15 के बराबर मैंने लिए हैं। आप इससे कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते भी लिए हैं क्योंकि सांभर जो है कड़ी पत्ते के बिना तो अधूरा ही रहेगा। अब जो हमने अपनी तुअर दाल आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखी थी उसका पानी हटा के उसको मैं एक कुकर में निकाल रही हूँ। इसी के साथ जाएगा 1.5 कप पानी और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। बस अब कुकर को बंद कर देंगे और इसमें मैं 3 से 4 सीटी लगा लूँगी जब तक ये जो हमारी दाल है कम्प्लीटली अच्छे से पक न जाए। अब जो हमने अपनी इमली भिगो के रखी थी उसको भी आधा घंटा हो गया है। उसको इस तरीके से हाथ से मसल के हम इमली का पानी तैयार करेंगे। अब इस इमली के पानी को हम एक छलनी की मदद से या फिर हाथ से ही छान लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं हाथ से ही इसको छान रही हूँ। वापस इस इमली में पानी डालिए और वापस इसी प्रोसीजर से वापस पानी निकाल लीजिए और यहाँ पर छान के पूरा इमली का पानी रेडी करके रख लीजिए। चलिए अब सांभर बनाना फाइनली शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें 1 बड़े चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच राई। जैसे ही राई इस तेल में चटक जाए तो हम डालेंगे 1/4 टीस्पून मेथी के दाने। मेथी के दाने इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना सांभर कड़वा भी हो सकता है। इसी के साथ पाचन के लिए थोड़ी सी हींग, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और यहाँ मैंने थोड़े कड़ी पत्ते ले लिए थे जिसको इस तरीके से फाड़ के मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा छोटे वाले प्याज। सारे छोटे वाले प्याज को डाल लेते हैं कढ़ाई में और इसको हम सौते कर लेंगे जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। जी हाँ, देखिए अब इतना हो जाए तो काफ़ी है। हमारे प्याज जो हैं वो हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट है अभी। अब हम अपनी बाकी सब्जियां भी डाल लेते हैं। यहाँ मैं ड्रम स्टिक और अपने टमाटर और गाजर तीनों को डाल रही हूँ और इन सब सब्जियों को भी हम 1 से 2 मिनट तक इस तेल में सौते कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए और 1.5 बड़ी चम्मच सांभर पाउडर। बस इन सबको डाल के वापस हम 1 मिनट तक इन सब्जियों और इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे इस तेल में ताकि थोड़ा ये जो सांभर पाउडर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप भर के पानी और इन सब्जियों को इस पानी में अच्छे से पकने देना है। हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को मैंने 4 सीटी दे दी थी। अब मैं कुकर खोल के देख रही हूँ तो मेरी दाल एकदम परफेक्टली पक के तैयार है। इसको हम अपनी करछी से ही अच्छे से मैश कर लेंगे या फिर आप मथना चाहें तो भी इसको मथ लीजिएगा अच्छे से। बस ये है कि एकदम मैश्ड होनी चाहिए दाल और एकदम साबुत साबुत नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि जब आप इसको फिर सांभर में डालेंगे तो फिर अगर ये अच्छी हुई घुटी नहीं होगी तो फिर नीचे जाके सांभर में बैठ जाएगी। अब हमारी सब्जियों को चेक कर लेते हैं। जी हाँ, हमारी सब्जियां अभी बिल्कुल एकदम नरम हो गई हैं और एकदम पक चुकी हैं, लेकिन मैश नहीं होना है। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने इमली का पानी निकाला था उसको और पकी हुई दाल को और उसी कुकर में हम थोड़ा सा और 1 से 1.5 कप पानी डाल के उसको भी इस सांभर में डाल लेंगे ताकि सांभर की जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट हो सके। इस टाइम पे मैं सांभर में 1 टीस्पून नमक वापस डाल रही हूँ
इसी के साथ मैं 1/4 टीस्पून से भी कम गुड़ डाल रही हूँ इस सांभर में। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए वरना स्किप कर दीजिएगा। लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल भी सांभर को मीठा नहीं करेगा। जिस तरीके से हम मीठा बनाते हैं तो एक चुटकी भर उसमें नमक डालते हैं फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, तो ये गुड़ भी बिल्कुल वही काम करेगा। बट ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ डालना है। बस अब इस सांभर को एक उबाल आने देना है। उसके बाद 3 से 4 मिनट तक और इसको अच्छे से उबाल लीजिए, ताकि जो इमली का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और ये दाल और हमने जो भी मसाले डाले हैं वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस आपका सांभर एकदम रेडी है। आप इस सांभर को इडली, डोसा, उत्तपम या फिर नॉर्मल सांभर चावल के जैसे भी एंजॉय कर सकते हैं।